बधाई हो, आपके अकाउंट में जल्द ही 45 लाख रुपए आ सकते हैं। क्योंकि स्विस बैंकों में जो पैसा था काला धन, वो 3 गुना हो गया है। और 2014 में आपको जो 15 लाख मिलने वाला था, अब वो 3 गुना मिलेगा। याद है ना आपको 2014 को चुनाव, जब देश के हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन। और जब नरेंद्र मोदी विदेशों के बैंकों में जमा पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए का पैसा, जो काला पैसा था, ब्लैक वाला, उसे वापस लाने वाले थे 2014 में, फिर उसे गरीब के खाते में डालते तो 15-15 लाख रुपए तक हर गरीब को मिलने वाले थे। मोदी जी ने कहा था, जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। अब वो काला धन 3 गुना हो गया है। यानी कि अब जब वो पैसा आपको मिलेगा तो 15 लाख नहीं, अब वो मिलेगा आपको 45 लाख, जो आपके खाते में आएंगे। और उससे भी बड़ी बात बताना तो आपको भूल ही गया, ये काला पैसा अब काला नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने कल ही कहा है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि काले गोरे का भेद उन्होंने अब खत्म कर दिया है। काले धन के लेवल से अब वो ऊपर उठ चुके हैं। अब मोदी जी 2014 वाले मोदी जी नहीं है, अब वो 2025 वाले न्यू वर्जन, न्यू मोदी हो गए हैं। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए जोक सपाट, अब तक तो जो मजाक के अंदाज में हमने आपको एक खबर बताई, लेकिन अब थोड़ा सीरियस होते हैं। 2014 में कांग्रेस सत्ता से क्यों हटी थी पता है? सिर्फ एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार का, जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे कांग्रेस पर और बीजेपी ने भुनाए थे। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, ऐसे न जाने कितने घोटाले उजागर किए गए थे। जैसे कनिमोझी पर 200 करोड़ रुपए की घूस का आरोप लगा था। टेलीकॉम जो मंत्री थे ए राजा, उन पर भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जो सस्ते में लाइसेंस बांटने का आरोप लगा था। सुरेश कलमाड़ी हो गए, सुशील कुमार सिंधे हो गए, इन पर CWG घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। नीरा राडिया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संजय निरुपम, ये तमाम नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। ये आरोप आपको याद हैं, लेकिन इनका क्या हुआ ये आपको नहीं पता। इनका ये हुआ है कि सब के सब बरी हो गए हैं। सीबीआई ने, ईडी ने सबको क्लीन चिट दे दिए हैं। यानी कि सारे के सारे आरोप बेबुनियाद थे। 2014 से हम झूठ के सहारे जी रहे थे और झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस का किला बीजेपी ने ढा दिया था। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम कह सकते थे कि घालमेल हुआ है, लेकिन पिछले 10-15 साल से जब से इन पर आरोप लगे हैं तब से तो बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में जो फैसला आया है, जो क्लीन चिट मिली है, उस पर भी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। खैर, 2014 में जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ गया था, बीजेपी ने भुना दिया था, देश गुस्से में था, उसके साथ साथ एक और मुद्दा उठा, वो था काले धन का। यह मुद्दा 2009 में भी उठा था, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उठाया था, जब वो पीएम इन वेटिंग के उम्मीदवार थे। तो 2014 के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने काले धन को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और रैलियों में कहा और कहते थे कि सत्ता में आते ही वो 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काला धन, जो ए राजा का है, कनिमोझी का है, इन तमाम धन को वापस लाएंगे, ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये होगा, वो होगा, अलाना होगा, फलाना होगा। और लोग इतने खुश हुए, जनता इतनी खुश हुई कि उन्होंने दे दनादन वोट दे दिए। लोगों ने पहले तो ये सोचा होगा वोट देते समय कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और दूसरा कि उनके नेताओं का सारा पैसा, जो ये थे राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी, इन सब का पैसा स्विस बैंकों में है। और आज भी ये बात लोगों के दिमाग से गई नहीं है, लोग आज भी ये सोचते हैं। खैर, मोदी जी पीएम बने, फिर 100 दिन छोड़िए, 12-13 साल होने वाले हैं। क्या हुआ काले धन का, और कैसे स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा ट्रिपल हो गया है। अब तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं है,
बीजेपी की सरकार है। ये 2024 की स्विस बैंक की नेशनल रिपोर्ट है, ये हम नहीं कर रहे। अब इस पर मोदी सरकार का ये बयान था कि ये पैसा काला धन नहीं है, अब वो कह रहे हैं ये काला धन नहीं है। तो 2014 में क्यों चिल्ला रहे थे कि ये काला धन है, काला धन है, काला धन है? सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? जो स्विस बैंकों में पड़ा पैसा 3 गुना हो गया। जवाब यह है कि कई कदम उठाए, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। एसआईटी बनाई, विदेशी संपत्ति छिपाने वालों के लिए 120% तक का टैक्स लगाया, फिर 10 साल की जेल का भी प्रावधान किया, नोटबंदी की, बेनामी प्रॉपर्टी कानून लाए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए, लेकिन नतीजे कुछ नहीं दिखे, सब फेल। अब एसआईटी ने कहा है, जो बनाई थी काले धन को लेकर, उसने कहा कि काले धन का बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही है, विदेश में नहीं है, जो रियल एस्टेट, गोल्ड और सेल कंपनियों में लगा हुआ है। अब नया सिगुफा, विदेशों में काले धन का हिस्सा उतना नहीं है जितना 2014 के चुनाव प्रचार में बताया गया था। यह खुद एसआईटी कह रही है, वो एसआईटी जिसे बीजेपी सरकार में बनाया गया। चलिए, देश में काला धन है मान लेते हैं, लेकिन नोटबंदी भी तो हुई थी। नोटबंदी में लगभग सभी नोट बैंकों में वापस आ गए, 99% से ज्यादा नोट। यानी कि देश में भी काला धन नहीं है, विदेशों में भी काला धन नहीं है, तो काला धन है कहां? इसका मतलब तो साफ हुआ कि 2014 के जो चुनाव थे वो हवाबाजी में जीत गए, कांग्रेस को बेवजह बदनाम किया गया, खुद सत्ता हासिल कर ली गई झूठ की बुनियाद। अब मोदी जी कहते हैं, कल की ही बात है, कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा यह है कि पैसा चाहे काला हो या गोरा हो, डॉलर हो या पाउंड हो, अगर उससे देश का प्रोडक्शन बढ़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बयान बदल गया है उनका केवल 10-11 सालों में, क्योंकि चुनावी माहौल बदल रहा है, जनता का मूड बदल रहा है, इसलिए मोदी जी के बयान बदल रहे हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन लाकर ही हर किसी को 15 लाख देंगे। 11 साल हुए हैं, 15 लाख का नामो निशान नहीं। मोदी ने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। राहुल गांधी ने भी इस बयान पर कहा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। अब वे स्वदेशी का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियां विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं। खैर, सत्य तो यह है कि 2014 में काले धन का मुद्दा इतना बड़ा था, इसने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जनता अब सवाल पूछ रही है कि 15 लाख का सपना कहां गया, काले धन पर कार्रवाई क्यों नाकाम रही, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि काले धन का मुद्दा अब मोदी सरकार के लिए बैकफुट पर आने का कारण बन गया है। कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि जिस काले धन के मुद्दे को लेकर मोदी ने इसे हथियार बनाकर कांग्रेस को हराया था, अब विपक्ष उसी हथियार से मोदी को घेर रहा है। नमस्कार।